हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ रहे थे पोस्ट बॉक्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, तो उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। When renter unable to clear post box on account of loss of key or otherwise, postal article addressed to post box delivered to him or his messenger at counter only during the hours prescribed for window delivery on presenting delivery ticket। इस पॉइंट का मतलब है यदि पोस्ट बॉक्स की चाबी खो जाए या किसी अन्य कारण से जो किराएदार है पोस्ट बॉक्स का वो अपना पोस्ट बॉक्स खोल नहीं पा रहा है और डाक नहीं निकाल पा रहा है तो उसे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो इस कंडीशन में पोस्ट बॉक्स में आई हुई जो डाक है वो डाक घर के काउंटर पर दे दी जाएगी। इसका मतलब है जो पोस्ट बॉक्स का रेंटर है, किराएदार है, या फिर जो उसका अधिकृत यानी कि ऑथराइज्ड मैसेंजर है, उसी को डाक मिलेगी। ठीक है। और डाक लेने के लिए डिलीवरी टिकट भी दिखाना अनिवार्य है यानी कि कंपलसरी होगा। और डाक केवल विंडो डिलीवरी के निर्धारित समय पर यानी कि जिस समय विंडो ओपन होती है ना डिलीवरी के लिए, एक टाइम पीरियड होता है कि कितने बजे से कितने बजे तक आप डिलीवरी ले सकते हो, तो उस टाइम के दौरान ही उन्हें डाक दी जाएगी। सेम पॉइंट को अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए विशाल नाम का एक लड़का है, उसने पोस्ट बॉक्स किराए पे लिया था पर उसकी चाबी अब कहीं खो गई, तो विशाल अपना पोस्ट बॉक्स खोल नहीं पा रहा है, तो उसे डरने की घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा, विशाल अपना डिलीवरी टिकट लेकर पोस्ट ऑफिस आएगा और निर्धारित विंडो डिलीवरी टाइम के दौरान डाकघर के जो कर्मचारी हैं उसके पोस्ट बॉक्स में आई हुई जो भी डाक है उसे कलेक्ट करके काउंटर पर उसे हैंडओवर कर देंगे। ठीक है। एक लाइन में कहूं तो पोस्ट बॉक्स की चाबी खो जाए या किसी कारण से बॉक्स आपका नहीं खुल पा रहा है तो आपको घबराना नहीं है। डिलीवरी टिकट दिखाकर आप निर्धारित समय में, जब तक विंडो डिलीवरी खुली होती है ना, वहां पे जाएंगे काउंटर पे और अपनी डाक रिसीव कर लेंगे। अब सेम पॉइंट को हम इमेजेस देख के याद करेंगे ताकि हम कभी भी नहीं भूलें। अगर पोस्ट बॉक्स की चाबी खो जाए या किसी कारण से आपका पोस्ट बॉक्स नहीं खुल पा रहा है तो आप क्या करोगे, डिलीवरी टिकट दिखाकर निर्धारित समय में डाकघर के काउंटर पे जाके आप डाक प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे विशाल का एग्जाम्पल है कि उसकी चाबी खो गई है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो फिर वो क्या करेगा, वो जाएगा काउंटर पे जाएगा, है ना, और जो निर्धारित समय है उस समय में जाएगा, या तो वो खुद जाएगा विशाल या फिर वो अपने किसी ऑथराइज्ड मैसेंजर को भेजेगा। इन्हीं को डाक दी जाएगी और वो भी ऐसे नहीं दी जाएगी, कंपलसरी होगा पहले डिलीवरी टिकट दिखाना। ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है वो भी देख लेते हैं इमेजेस में। पहली इमेज में दिखाया है कि विशाल परेशान है क्योंकि उसकी पोस्ट बॉक्स की चाबी खो गई है। दूसरी इमेज में दिखाया है वह अपना डिलीवरी टिकट लेकर डाकघर आएगा। ठीक है। थर्ड इमेज में दिखाया है कि विंडो डिलीवरी के निर्धारित समय के दौरान ही वो काउंटर पे पहुंचेगा। मान लीजिए 10 से 1 बजे तक का टाइम है, फिर इंटरवल है, फिर 2 से 4 बजे तक का टाइम है। जो शेड्यूल टाइम है कि कितने बजे विंडो डिलीवरी होगी, उसी समय के दौरान जब वो आएगा तो काउंटर पे डिलीवरी टिकट दिखाएगा डाक कर्मचारी को, और वो जो भी पोस्टल एम्प्लॉय होगा वो क्या करेगा, डिलीवरी टिकट देखने के बाद पोस्ट बॉक्स में आई हुई डाक कलेक्ट करेगा, सारी काउंटर पे आके दे देगा। जिस भी व्यक्ति की है, विशाल की है तो उसे दे देगा, और अगर उसका मैसेंजर आया है तो उसे दे देगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इफ रेंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स नॉट क्लियर इट फॉर अ वीक मींस 7 डेज, यदि पोस्ट बॉक्स का जो किराएदार है लगातार 7 दिनों तक अपने पोस्ट बॉक्स से डाक नहीं निकालता तो पोस्ट मास्टर ये मान सकते हैं कि वह काफी समय से डाक लेने नहीं आया है ना। 7 दिनों से उसने डाक नहीं उठाई है तो सोचो उसका पोस्ट बॉक्स लगभग भरने ही वाला होगा, है ना, क्योंकि पोस्ट बॉक्स वही लोग किराए पे लेते हैं जिनके लिए ज्यादा बल्क में डाक आती है। अगर 1-2 डाक आपके लिए आती है 2-3 महीने में तो आप क्यों किराए पे लोगे पोस्ट बॉक्स। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर रेंटर नहीं आया 7 दिनों तक अपनी डाक कलेक्ट करने के लिए, 1 हफ्ता हो गया वो नहीं आया, तो क्या किया जाएगा। पहला पॉइंट ये है, नोटिस टू हिम फ्रॉम द पोस्ट मास्टर बाय रजिस्टर पोस्ट टू क्लियर इट। ऐसी स्थिति में पोस्ट मास्टर जो सर हैं किराएदार को एक रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से एक नोटिस यानी कि सूचना पत्र भेजेंगे। इस नोटिस में किराएदार से कहा जाएगा कि वह जल्द से जल्द आए और अपना पोस्ट बॉक्स खाली कर दे यानी कि क्लियर कर दे, उसमें जो भी जमा डाक है वो ले जाए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए विशाल ने पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया है लेकिन वह लगातार 7 दिनों तक अपना पोस्ट बॉक्स खोलने नहीं आता है, डाक नहीं निकालता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, जो पोस्ट मास्टर सर हैं विशाल के पते पर एक रजिस्टर्ड लेटर भेजेंगे जो एक नोटिस होगा, उसमें लिखा होगा कि वह जल्द से जल्द आए और अपना पोस्ट बॉक्स खाली करे, उसमें जो भी डाक है वो क्लियर करे।
अब सेम चीज हमें अच्छे से याद हो जाए इसलिए अब हम इमेज में देख के याद करेंगे। ठीक है, पहली इमेज देखिए कि जो किराएदार था विशाल, ठीक है, उसने पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया था। ठीक है, लेकिन सेकंड इमेज में देखिए उसे लगातार एक हफ्ता हो गया, 7 दिन हो गए, है ना। यहाँ पे दिखाया है डे 1 2 3 4 5 6 7, लगातार 7 दिन हो गए पर वो अपना पोस्ट बॉक्स खाली करने नहीं आया, क्लियर करने नहीं आया डाक। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा। थर्ड इमेज में देखिए 7 दिन हो गए, अब तक ये व्यक्ति पोस्ट बॉक्स क्लियर करने नहीं आया। तो पोस्ट मास्टर सर क्या करेंगे, उसे एक रजिस्टर्ड लेटर भेजेंगे जिसमें नोटिस होगा कि आपका जो पोस्ट बॉक्स है आप आइए और उसमें से डाक क्लियर करिए। ठीक, तो हमने यहाँ पे पूरा प्रोसेस समझा कि यदि किराएदार 7 दिन तक अपना पोस्ट बॉक्स क्लियर नहीं करता है तो पोस्ट मास्टर सर उसे रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा नोटिस भेजेंगे और नोटिस का उद्देश्य ये होगा कि किराएदार आए और अपना पोस्ट बॉक्स में जो भी डाक है वो क्लियर करे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। If articles not cleared even after this notice, they will be delivered through postman if postal article bear address of renter or he has given instructions to this effect. यानी कि नियम ये कहता है कि यदि रजिस्टर्ड नोटिस भेजने के बाद भी पोस्ट बॉक्स का जो किराएदार है अपनी डाक पोस्ट बॉक्स से नहीं निकालता तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पोस्टमैन उस डाक को किराएदार के पते पर पहुंचाएगा। लेकिन यह तभी संभव होगा जब डाक पर किराएदार का जो पूरा पता है वो लिखा हो या किराएदार ने पहले से ही पोस्ट मास्टर सर को लिखित निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन दिए हो कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो उस स्थिति में उसकी डाक घर के पते पर भेज दी जाए। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए विशाल नाम का एक लड़का है, उसने पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया, 7 दिनों तक उसने वहां जाकर अपना पोस्ट बॉक्स ना ही खोला ना ही डाक क्लियर करी। तो इस कंडीशन में पोस्ट मास्टर सर ने उसे रजिस्टर्ड नोटिस भेजा, फिर भी विशाल ने पोस्ट बॉक्स को खाली नहीं किया, तब पोस्ट ऑफिस क्या करेगा। इस कंडीशन में यदि डाक पर विशाल के घर का पता लिखा हुआ है या विशाल ने पहले से ही लिख कर दिया था पोस्ट मास्टर सर को कि डाक जो है उसके घर पर भेज दी जाए, इस कंडीशन में तो पोस्टमैन जाएगा और डाक विशाल के घर पर डिलीवर कर देगा। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है नोटिस के बाद भी पोस्ट बॉक्स खाली ना करने पर यदि पता उपलब्ध हो तो आपको याद रखना है एड्रेस अवेलेबल होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। मान लो एड्रेस उस पर नहीं लिखा, सिर्फ पोस्ट बॉक्स नंबर लिखा है तो कैसे पहुंचाई जाएगी, है ना। तो आपको याद रखना है कि नोटिस मिलने के बाद भी अगर व्यक्ति पोस्ट बॉक्स खाली नहीं करता है ना, और उस कंडीशन में यदि उसका एड्रेस अवेलेबल है या पहले से ही वो रिटन इंस्ट्रक्शन दे के गया था कि इस कंडीशन में जो डाक है वो पोस्टमैन के माध्यम से मेरे घर पे पहुंचा दी जाए, तब पहुंचा दी जाएगी। सेम चीज अब हम इमेज में भी देखेंगे। यदि नोटिस के बाद भी आर्टिकल नहीं निकाले जाते हैं रेंटर के द्वारा तो क्या किया जाएगा, पोस्टमैन के माध्यम से उसके घर पे आर्टिकल भेजा जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये पूरी प्रोसेस एक बार देख लेते हैं कि रेंटर ने पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया था, 7 दिन हो गए लगातार पर वो पोस्ट बॉक्स से डाक निकालने नहीं आया, क्लियर करने नहीं आया, तो पोस्ट मास्टर सर ने उसे रजिस्टर्ड नोटिस भेजा। ठीक है, फोर्थ इमेज देखिए, नोटिस के बाद भी वह डाक निकालने नहीं लाया, तो फिफ्थ स्टेज क्या है, ऐसी कंडीशन में अगर उसके घर का पता अवेलेबल है या फिर उसने लिखित निर्देश दिए हैं कि इस कंडीशन में मेरी डाक मेरे घर पहुंचाई जाए, तब पोस्टमैन क्या करेगा, पोस्टमैन के माध्यम से वो डाक उसके घर पहुंचाई जाएगी। तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि नोटिस मिलने के बाद भी अगर डाक नहीं निकाली जाती और उस व्यक्ति का पता मौजूद है या फिर जो भी पोस्ट बॉक्स का रेंटर है उसने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं रिटन में, है ना, या तो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या फिर उसका प्रॉपर एड्रेस मौजूद है, तो पोस्टमैन घर पर जाएगा उसके और वो आर्टिकल डिलीवर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ आर्टिकल कैन नॉट बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्टमैन दे विल बी ट्रीटेड एज अनडिलीवरेबल and disposed of in such manner as prescribed for such articles। तो नियम के अनुसार यदि रजिस्टर्ड नोटिस भेजने के बाद भी पोस्ट बॉक्स की डाक निकाली नहीं गई, उस डाक को पोस्टमैन के माध्यम से किराएदार तक भी नहीं पहुंचाया जा सकता क्योंकि प्रॉपर एड्रेस अवेलेबल ही नहीं है और ना ही उसने कोई लिखित निर्देश दी हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो फिर क्या किया जाएगा, तो उस डाक को अनडिलीवरेबल यानी कि वितरण ना करने योग्य माना जाएगा। ऐसी डाक माना जाएगा जो वितरण ना की जा सके। ठीक है, ये माना जाएगा और उसके बाद उस डाक का जो डिस्पोजल है डाक विभाग के जो भी निर्धारित नियम है उनके अनुसार किया जाएगा। यानी कि अगर विशाल ने पोस्ट बॉक्स किराए पे लिया, 7 दिनों तक लगातार वो डाक निकालने नहीं आया, उसे रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया, उसके बाद भी नहीं आया,
पर उसका जो एड्रेस था वो अवेलेबल नहीं था, किसी ने पोस्ट बॉक्स के नाम से ही वो डाक भेजी थी, है ना। अगर एड्रेस होता तो पोस्टमैन चला जाता, पर एड्रेस भी अवेलेबल नहीं है और विशाल ने कोई लिखित निर्देश भी नहीं दिए थे, तो अब क्या किया जाएगा। तो फिर ऐसी स्थिति में डाक को अनडिलीवरेबल यानी कि वितरण ना हो सकने वाली डाक माना जाएगा और इंडिया पोस्ट के नियमों के अनुसार ही उसका आगे डिस्पोजल किया जाएगा, है ना। सेम चीज अब हम डायग्राम में भी देखेंगे। यदि डाक पोस्टमैन के माध्यम से भी वितरण नहीं की जा सकती तो ये माना जाएगा कि वो वितरण करने योग्य नहीं थी, है ना। और फिर जो भी नियम है पोस्ट ऑफिस के, उन्हीं के अनुसार उसका निपटान यानी कि डिस्पोजल किया जाएगा। जैसा कि आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं कि पहले तो रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया था, नोटिस के बाद भी डाक निकालने कोई नहीं आया पोस्ट बॉक्स से। फिर क्या किया, पोस्टमैन के माध्यम से डिलीवरी का प्रयास किया गया, तब भी कोई व्यक्ति मान लो था ही नहीं घर पे, है ना। तो फिर क्या हुआ, ना तो कोई पोस्ट बॉक्स से डाक क्लियर करने आ रहा है, ना रजिस्टर्ड नोटिस का कोई इफेक्ट हुआ, और पोस्टमैन जब घर पे डिलीवरी देने गया तो वहां पर भी कोई व्यक्ति था ही नहीं जो रिसीव कर सके। फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, डाक पर पूरा पता भी सही सही नहीं लिखा है ना। तो क्या होगा, जो भी पोस्ट ऑफिस के नियम है उनके अनुसार उस डाक का डिस्पोजल किया जाएगा। अब अगर नियमों के अनुसार डिस्पोजल की बात करूं तो कुछ डाक होती हैं जो वापस भेज दी जाती हैं सेंडर को, यानी कि रिटर्न टू सेंडर हो जाती हैं। कुछ डाक होती है मान लो कि वो कट के आई है, आपने किसी को डाक भेजी थी, उस व्यक्ति ने रिसीव करने से मना कर दिया, वहां से कट के आई है, यहाँ आप भी उपलब्ध नहीं हो डाक को वापस लेने के लिए, तो क्या किया जाएगा, उन्हें आरएलओ भेज दिया जाएगा, रिटर्न लेटर ऑफिस, और उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। कुछ डाक को सरकारी रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित भी रखा जा सकता है या कोई अन्य तरीका भी हो सकता है जो डाक विभाग के नियमों के अनुसार अपनाया जा सके, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इफ नॉट क्लियर द पोस्ट बॉक्स इवन आफ्टर द रजिस्टर्ड नोटिस इट विल अमाउंट टू मिस यूज ऑफ द पोस्ट बॉक्स। पोस्ट ऑफिस ने पहले ही किराएदार को रजिस्टर्ड नोटिस भेजकर कहा था कि वह अपना पोस्ट बॉक्स खाली कर ले, लेकिन अगर इसके बाद भी वह जानबूझकर पोस्ट बॉक्स में पड़ी हुई डाक को नहीं निकालता तो यह माना जाएगा कि वो नियमों का उल्लंघन कर रहा है ना। वो पोस्ट बॉक्स का क्या कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, मिसयूज कर रहा है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए जो विशाल है उसने पोस्ट बॉक्स किराए पे लिया था, 7 दिनों तक लगातार डाक निकालने नहीं आया, पोस्ट मास्टर सर ने उसे रजिस्टर्ड नोटिस भेजा तब भी वो नहीं आया, है ना। कई दिनों तक पोस्ट बॉक्स को क्लियर करने नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि विशाल क्या कर रहा है, पोस्ट बॉक्स का मिसयूज कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। सेम चीज अब हम डायग्राम में भी देखेंगे ताकि हम कभी भी जिंदगी में ना भूलें। यदि रजिस्टर्ड नोटिस भेजने के बाद भी पोस्ट बॉक्स खाली नहीं किया जाता तो इसे क्या माना जाएगा, इसे पोस्ट बॉक्स का मिसयूज माना जाएगा वो आदमी जानबूझ के दुरुपयोग कर रहा है पोस्ट बॉक्स का, है ना। जैसा कि स्टेप 1 में दिखाया है कि पोस्ट मास्टर सर ने किराएदार को रजिस्टर्ड नोटिस भेजा था। स्टेप 2 में दिखाया था नोटिस मिलने के बाद भी उसने आके पोस्ट बॉक्स से डाक क्लियर नहीं करी। स्टेप 3 में दिखाई थी डाक जमा होती जा रही है, भरता जा रहा है पोस्ट बॉक्स, है ना। तो 4th स्टेप ये है कि अब पोस्ट ऑफिस समझेगा कि ये व्यक्ति जो है ये पोस्ट बॉक्स का क्या कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, गलत उपयोग कर रहा है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि रजिस्टर्ड नोटिस मिलने के बाद भी अगर आप पोस्ट बॉक्स को खाली नहीं करते तो माना जाएगा कि आप पोस्ट बॉक्स का मिसयूज कर रहे हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।